वंदे मातरम। जय माता दी मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह। आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज़ 24। मित्रों, काफ़ी समय के बाद आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कुछ अध्ययन के चलते और कुछ कार्यों के चलते मैं आज आपके सामने थोड़ा देरी से उपस्थित हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर। मैंने पिछली बार जो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपके सामने अपना राजनीतिक आकलन प्रस्तुत किया था कि भाजपा पुनः सत्ता में वापस लौटेगी। हमें पूर्ण बहुमत की जो है अंदेशा था, जो आकलन था, लेकिन वो आकलन कहीं ना कहीं जो है हमारा गलत साबित हुआ। उसमें कुछ आकलन हमारा सही साबित हुआ कि भाजपा की तो वापसी होगी, वो तो पूर्णतया सत्य हुआ। हरियाणा में हमने आकलन किया था कि भाजपा वहाँ नुकसान में जाएगी। हमारा हरियाणा का आकलन सही हुआ, क्योंकि 6 सीटों के लिए मैंने वहाँ बताया था 5 सीटें वहाँ भाजपा की आई, जबकि भाजपा को ये उम्मीद था कि 1 आध सीट कम होगी। लेकिन वहाँ उस क्षेत्र में हमने काम किया है, हमारे सूत्र हैं, उन सूत्रों के आधार पर वो हमारा वहाँ का आकलन सही साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो वास्तव में चौंकाने वाला था। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा आपसे निवेदन है, धैर्यपूर्वक इसको सुनेंगे। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने देने जा रहा हूँ और इस वीडियो को कहीं ना कहीं भाजपा के नेतृत्व के लोग भी जो है देखते हैं और उनसे भी मैं कुछ ना कुछ आग्रह इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये चुनाव के दौरान देख रहे होंगे, पिछले 10 वर्षों में भी आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने अच्छे काम किए। लेकिन मैं पिछले 1 साल में अपने वीडियो के माध्यम से भाजपा के नेतृत्व को भी और समाज को एक बात से आगाह करना चाहता रहा, बोलता भी रहा कि अगर भाजपा अति आत्मविश्वास में आई, उसने मर्यादाओं से समझौता किया और नेतृत्व में अगर अहंकार रहा तो भविष्य में भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमने अपने तमाम वीडियो में भाजपा ने जो अच्छे कार्य किए हमने उसकी सराहना की। भाजपा के द्वारा, मोदी जी के द्वारा कुछ अनुचित कार्य जो किए गए हमने उनकी भी आलोचना की है। तो हमारा काम है नीट क्षीर विवेक, जो हमको उचित लगता है देश हित में, राष्ट्र हित में, सनातन के हित में हमने अपने जो विचार हैं वो रखते रहना। हमने एक बात, जब बीच बीच में हम कई वीडियो पर हमारे कमेंट्स भी आए, कई लोगों ने हमें व्यक्तिगत कहा कि आप कहते हैं कि भाई भाजपा जो है का विकल्प भी इस देश को कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाजपा जो है ऐसी स्थिति कभी बनी कि भाजपा से लोग नाराज हुए और कहीं गलत दिशा की ओर बढ़ गए तो सनातन का और देश का नुकसान हो जाएगा। तो कई लोग कहते थे नहीं 35-40 साल भाजपा का राज है। और कई लोगों ने तो मेरे सामने, अरे बोले वीरेंद्र जी क्या बात कर रहे हो, मोदी जी तो अवतार हैं। तो मैं ये कहता था कि यही चीज़ जो है, आप मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, यही चीज़ जनता को अच्छी नहीं लगेगी, यही विषय प्रकृति को अच्छा नहीं लगेगा। आप राम जी का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं, राम जी की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने केवल अगर उनको ये आधार बनाने की, विशुद्ध रूप से अगर आपने उनको राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश की, राजनीतिक आधार बनाइए, लेकिन उसके पीछे आध्यात्मिकता का भाव होना चाहिए। लेकिन आपने अवसरवाद और आपने अवसरवाद को अपनाया और मर्यादाओं का उल्लंघन किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हम पहले से बोलते रहे। इसका उदाहरण ये है कि जब भाजपा नेतृत्व ने बहुत सारे लोगों को शामिल किया उत्तर प्रदेश में खासकर से, तो हमने उस समय वीडियो बना करके बोला था। संभल में भी जैसे एक प्रमोद कृष्णम जी को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, मोदी जी स्वयं संभल में चले गए। मैंने 3 वीडियो बना करके बोला था कि इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति 10-15 साल सनातन का विरोध करते रहे, आप उनको इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हो, वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देते। आप मोदी जी स्वयं मतलब वहाँ पहुँच गए, तो आपको लग रहा था कि मंदिर बनाने से सब कुछ हो जाएगा, सब मंदिर की बात करेंगे। अरे मंदिर बना कौन रहा है, उसके पीछे उसका आधार क्या है, उसका मंतव्य क्या है, ये भी आपकी दृष्टि में होना चाहिए। अब जो परिणाम आए वो सारे विषय समाप्त हो गए। मैं कहता हूँ कई जिलों में इसका दुष्प्रभाव
झेलने को मिला। तो हम कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि बीच बीच में अमित शाह जी, जिनको चाणक्य माना जाता है, इस चुनाव में वो पूरी तरह फेल हो गए। लोग मानते हैं कि उनका जो चाणक्य बुद्धि है वो इस चुनाव में फेल हो गई, और फेल इसलिए हुई कि उन्हें ये अहंकार हो गया था कि हम और मोदी जी जो भी योजनाएं बनाएंगे उस योजनाओं पर जनता जो है उसकी मजबूरी है। अब तो हमने जनता को इस तरीके से इस व्यवस्था में फंसा दिया है कि भाई देखो, सनातन को बचाना है, तुम्हें खुद बचना है, तो भाजपा को तुम्हें जिताना ही पड़ेगा। ये मानसिकता, ये रणनीति जो है भाजपा को ले डूबी। दूसरी बात यह कि इस चक्र में इन्होंने क्या किया, काम बढ़िया हुए थे अगर ये सही सलीके से चले होते और इन्हें आत्मविश्वास होता। अहंकार तो था लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। अगर आत्मविश्वास है तो आपने अच्छा काम किया है, जनता के बीच में जाइए। आप दल बदलुओं को अपने सबसे बड़ी जो है, एक तो नेतृत्व का अहंकार मूल कारण रहा इस हार में, वो अहंकार जनता ने तोड़ दिया। दूसरा, दल बदलुओं को प्राथमिकता। आप कहते रहे हो दूसरे दल जो है दिशाहीन है, दूसरे दल भ्रष्ट हैं, हमारे यहाँ अच्छे लोग हैं, हमारी पार्टी अच्छी है। आप ये इस बात का जो है समाज में ढिढोरा पीट करे लंबे समय से। धारणा भी आपके बारे में ये थी कि भाजपा में बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भ्रष्ट लोगों को जो है भाजपा ज्वाइन करा दी अवसरवाद के चक्कर में। मतलब आपने चुनाव जीतने के लिए सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। तो भाई कैसे चलेगा? आपको जनता में विश्वास नहीं है कि जनता अच्छे लोगों को चुनेगी। अगर आप अपने ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके, उनका ठीक से प्रशिक्षण करके अगर चुनाव लड़ाते तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। क्योंकि जिन उत्तर प्रदेश में तीसरा कारण क्या है, वो दल बदलुओं को आपने प्राथमिकता दी और साथ में जो परिक्रमा करने वाले लोग थे उनको आपने प्राथमिकता दी। और प्राथमिकता देने का, और आपने जो लोग आपने नेता बनाए, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, मैंने तो अभी तो बोला नहीं था कि जो भाजपा का प्रदेश नेतृत्व था जिस पर आपने अति आत्मविश्वास किया, जिसका अपना कोई राजनीतिक वजूद कुछ नहीं था, उन्होंने उन पर विश्वास करके आपने तमाम ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जो कहते थे कि भी इनकी निष्ठा आप में है। अरे उनकी निष्ठा आप में तो ज़रूर है, मोदी जी में, अमित शाह में ज़रूर है, लेकिन उनकी निष्ठा समाज में और जनता में और राष्ट्रवाद में, सनातन में नहीं है। वो आपके यहाँ आकर के बस मलाई चाटना चाहते हैं और केवल मोदी जी ही सब कुछ कर देंगे, मोदी जी ही तार देंगे। मोदी जी को बहुत सारे लोगों ने अवतार घोषित कर दिया। जनता ने कहा चलिए हम आपको बताते हैं। जनता ने भी कहा और कार्यकर्ताओं ने भी कहा। आपका मत प्रतिशत जो घटा, वो क्यों घटा? कि नेतृत्व का अहंकार, दल बदलुओं को प्राथमिकता, गलत टिकट वितरण, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, संघ से समन्वय ना बनाना। पहली बार ऐसा हुआ आपने संघ से समन्वय नहीं बनाया। और यहाँ तक कि नड्डा जी बोले कि अब हम सक्षम हो चुके हैं, हमें अब संघ की जरूरत नहीं, संघ अपना काम कर रहा है। दिशाहीन संगठन जो मैंने अभी चर्चा की, आपका प्रदेश का नेतृत्व जीरो, दिशाहीन, भ्रष्टाचार भी था। इसमें केवल केंद्रीय नेतृत्व को तो हम जिम्मेदार मानते, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं योगी जी की भी गलती है। योगी जी से समन्वय नहीं बनाया केंद्र ने, ये केंद्र की गलती कि उनकी भी, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे टिकट वितरण को लेकर के, उनके सुझावों की अपेक्षा कर दी, एक ये भी कारण रहा। लेकिन योगी जी का भी जो है प्रशासन पर अधिक आत्मविश्वास करना, उस पर ये भी नुकसान हुआ है। कम से कम 25 से 30% हार के कारणों में योगी जी ने जो प्रशासन पर विश्वास किया और कार्यकर्ताओं की और नेताओं की उपेक्षा की, प्रशासन में उनकी कोई बात मानता ही नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। भ्रष्टाचार रहा, पुलिस ने जम के भ्रष्टाचार किया। पहले जो काम 1000 रुपये में लोग होते थे वो 4-4 हज़ार रुपये की रिश्वत चल रही है। मतलब आपको पता ही नहीं है। अक्सर मैं जहाँ जाता था लोग कहते थे, एक बहुत बड़ा कारण, खासकर से मैं उत्तर प्रदेश में बोलता हूँ, कि बेसहारा गोवंश,
मेरी 2 वीडियो पड़ी हैं किसान चौपाल के नाम से, देख लो। किसान ये कह रहे हैं मजबूरी में ही वोट देंगे। हम असंतुष्ट हैं पूरी तरीके से। हमारी फसल चौपट हो गई। तुमने गेहूँ का और हमारी फसलों का दाम तो ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, जितना बढ़ाया ठीक है, लेकिन हमारी जो फसल ही नहीं हो गई। तो पूरे खेतों में गोवंश, आपने कहा कि हमने गोवंश का समाधान कर दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि ये नेतृत्व को पता चले, लेकिन आपने किसान के दर्द पर ध्यान नहीं दिया और इसके कारण से बहुत सारा किसान जो है वोट डालने गया ही नहीं। आपका जो मत प्रतिशत गिर गया और हम उस समय कह रहे थे। तो ये बहुत सारे कारण हैं। कहीं ना कहीं जातीय असंतुलन, एक वर्ग, क्षत्रिय वर्ग जो था उसके कुछ लोगों की आपने उपेक्षा कर दी अति आत्मविश्वास में, और उसका भी आपसे विमुख होना। हालांकि उनका विमुख होना मैं राष्ट्र हित में, सनातन हित में नहीं मानता, उन लोगों का भी दोष है, लेकिन आपका भी दोष ये है कि आपको उसके उन नेताओं को, कुछ नेताओं को जो नाराज थे, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, जिन जातीय, खासकर से जाट जाति के जिन नेताओं पर आप विश्वास करते थे उनको आप ठेकेदार मानते थे। जाट समुदाय ने भी कुछ मात्रा में आपको वोट नहीं किया, और उसका कारण ये था कि जो जाट समुदाय के नेता थे वो जो है उनका विश्वास उस समुदाय में था नहीं, कुल मिलाकर के। तो आप हर बिरादरी में से, हर समाज में से अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तित्व और नेता पैदा कीजिए, उनका जो है एक तरीके से प्रशिक्षण कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ, आपको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 80 लोग ऐसे नहीं मिले जिन पर आप विश्वास कर सकें कि ये श्रेष्ठ लोग हैं। पूरे देश में आपकी 240 सीट आई। अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में से केवल, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, केवल 500 श्रेष्ठ राष्ट्रभक्तों, सनातन प्रेमियों और भ्रष्टाचार से मुक्त, नशा मुक्त, चरित्रवान और मांसाहार मुक्त लोगों का चयन नहीं कर सकती, तो इस देश को फिर नए राजनीतिक विकल्प की जरूरत पड़ेगी। ये इस चुनाव ने बता दिया। सत्ता पक्ष आ गया है, हमने भी कहा था कि आएगी, आ गया है। विपक्ष आ गया है, लेकिन विपक्ष दिशाहीन है। ये विपक्ष दोबारा सत्ता में आने के लिए आने वाले टाइम में सारी मर्यादाएं ताक पर रख देगा, राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में जाके खेलेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के सनातनियों से, राष्ट्रभक्तों से और संघ के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं। मैंने संघ के लोगों से पहले भी कहा था कि केवल आप अगर भाजपा के भरोसे चलोगे तो 20-25 साल में जनता इनको बदल देगी। अगर आपने दूसरा सनातन प्रेमी नेतृत्व खड़ा नहीं किया तो आप जो दावा करते हो कि हाँ राष्ट्र की अंदर संतुलन बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप भी नहीं कर सकते। आज संघ की भी उपेक्षा कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि भाजपा के अलावा एक पार्टी को भी जो सनातन की, राष्ट्रवाद की बात करती हो, संघ को खड़ा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाजपा जाए और ये सनातन विरोधी सत्ता में आकर के देश का फिर से मटिया मेट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस चीज पर ध्यान दो। आप नहीं दे रहे तो परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, जो इस युग के युग चेतना पुरुष हैं। उन्होंने 3 धाराओं की स्थापना की है। भगवती मानव कल्याण संगठन जो देश को सामाजिक और आध्यात्मिक नेतृत्व दे रहा है। 10 लाख लोग युग परिवर्तन के अभियान में देश को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। साथ में पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, एक धर्मधुरी की स्थापना की गई है और एक नया राजनीतिक जो है पार्टी के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का भी गठन कर दिया गया, जिसने इस बार राष्ट्र हित में, सनातन के हित में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। लगभग 40-50 स्थानों पर सनातन के हित के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने
भारतीय क्षेत्रीय जनता पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया है। हरियाणा में वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के साथ केंद्रीय महासचिव श्री अजय अवस्थी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके साथ ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो आपके साथ खड़ी होना चाहती हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे तो इसी समाज के बीच में से कुछ ना कुछ राजनीतिक नेतृत्व पैदा होगा। और मैं इस देश के सनातन प्रेमियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप निराश ना हो, आप पुनः अपनी मांग रखें। आपकी जो डिमांड है वो केंद्र की जो भाजपा सरकार उसके सामने रखें, उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसके सामने रखें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपनी बात को करें, राजस्थान में अपनी बात को करें, रखें, बोलें, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ना जाएं जो अब तक जिनका इतिहास जो है सनातन विरोधी रहा है। यही बात कहते अपनी वाणी को विराम दूंगा। लगातार आपसे मैं जुड़ा रहूँगा, अगले विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा आग्रह यही है भाजपा के नेतृत्व से, बाकी सब लोगों से, कि संघ के साथ समन्वय बनाइए, देश के बाकी संगठनों के साथ समन्वय बनाइए, अहंकार को त्यागिए। आपको केवल माध्यम बनाया जा रहा है, ये विचार करके आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से पुनः भारतीय जनता पार्टी अपनी अवस्था को प्राप्त करेगी, नहीं तो कोई ना कोई विकल्प अवश्य खड़ा होगा। यही बात कहते हुए मैं विदा लेता हूँ। जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय माता की, वंदे मातरम।